हेलो। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था किस तरह से आप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से करते हो, जो कि है सीव एनालिसिस और दूसरा नाम सुना है अभी हमने सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब ये जो सीव एनालिसिस का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने किया, किस तरीके से आप उसमें डिफरेंट सीव साइजेस को एक साथ लेके सीव शेकर में सॉइल डाल के आप सॉइल के डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लेते हो। अब उन फ्रैक्शन से आप एक कर्व बनाते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अच्छा ये जो पर्टिकुलर कर्व होता है इसको आप बोलते हो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये मैंने कल दिखाया भी था लास्ट लेक्चर में कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखता कैसा है, एस शेप कर्व्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। जो आपके कोर्स ग्रेन सॉइल हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। कैसे, देखो यहाँ पे हम वेरियस टाइप के कर्व्स मिल सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, कई तरीके की सॉइल्स ली, कई तरीके के सॉइल सैंपल लिए और सबको मैंने क्या किया, सीव एनालिसिस करी, सबकी सीव एनालिसिस करी और मुझे उनके कर्व्स कुछ इस तरह से मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्व ए है, कर्व बी है, कर्व सी है और कर्व डी है। सबके शेप्स में आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिख रहे होंगे। जैसे कि ये जो ए साइज़ है, ठीक, इस ए साइज, ये जो ए कर्व है इसको आप बोलते हो वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल। अब ऐसा क्यों हुआ, अच्छा तो पहली बात देखो इसका शेप कैसे दिख रहा है कि एस शेप का कर्व दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये एस शेप का कर्व है, इसलिए वेल ग्रेडेड सॉइल को आप एस टाइप कर्व भी बोलते हो। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो आपको मतलब शुरू से लेकर एंड तक सारे साइज़ के पार्टिकल्स आपको इसमें अवेलेबल मिलते हैं, ठीक है। हर परसेंटेज फाइनर आपको डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स देता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट या फिर अवेलेबल, ठीक। तो ये जो वेल ग्रेडेड सॉइल है इसमें सारे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, वेल ग्रेडेड है, सारे साइजेस हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है फॉर एनी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप की सॉइल हर ग्रेन साइज प्रेजेंट है, तो इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस वेल ग्रेडेड सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास सॉइल बी। अब ये जो सॉइल बी है, यहाँ पे आप देखना, मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर साइज़ जो है, देख रहे हो, ये इस पर्टिकुलर साइज़ पे अटक गया है। और अगर मैं ये जो एक स्ट्रेट लाइन जैसा है, और अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ तक ले जाऊँ, स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ तक है, इतना है ना। तो लेट्स मेक इट अगेन, स्ट्रेट लाइन कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो आप ये देख रहे हो इतने परसेंटेज फाइनर, इतना ज़्यादा परसेंटेज तो सिर्फ एक ही टाइप की सॉइल का है, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स का है, सिर्फ एक ही टाइप के सॉइल पार्टिकल्स इतने ज़्यादा परसेंटेज में लेके बैठे हुए हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बना लिया पुअरली ग्रेडेड सॉइल, यानी या फिर इसको आप नाम देते हो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। और क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन जो है सेम साइज़ का होता है, इसलिए आप इसको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड भी बोलते हो। अच्छा, अब ये जो है बी जो है प्राइमरीली ये कोर्स ग्रेन्ड है, क्यों, क्योंकि देखो साइज़ बड़ा है, ये बड़े साइजेस की तरफ जा रहा है, 2 mm 3 mm एमएम्स में जा रहा है ना, तो ये कोर्स ग्रेन्ड की तरफ जा रहा है, ठीक। यहीं पे सी देखो, सी कर्व और बी कर्व में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, पर सी कर्व बहुत साइजेस जो है बहुत पहले ही आ गए, बहुत पहले ही आ गए। मतलब क्या, बहुत फाइन सैंड होगी, ठीक है, मतलब फाइन पार्टिकल्स होंगे, जितना आप पीछे जा रहे हो उतना साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाइन पार्टिकल्स मतलब प्राइमरीली इट इज़ फाइन ग्रेड, और ये भी पुअरली ग्रेडेड है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। अब आप आगे देखो, नेक्स्ट कर्व है हमारे पास ये गैप ग्रेडेड, ठीक है। अब ये ज़रा गैप ग्रेडेड को ध्यान से देखो, एक साइज़ यहाँ पे मैंने वाइट से बना रखा है, यहाँ देखो आप, ये 80% फाइनर है। यहाँ पे क्या हुआ, ये परसेंटेज फाइनर पे मैंने ये देखा कि ये जो सॉइल है इतने ये इस 80% फाइनर पे कुछ नहीं था, गैप है, मतलब कि एकदम फ्लैट जा रहा है ये कर्व। देखो इन प्लेसेस पे ये कर्व एकदम फ्लैट जा रहा है, फ्लैट जा रहा है का मतलब क्या हुआ, अगर इसको बैक ट्रैक किया, मैंने यहाँ देखा कि 1 mm एंड 2 mm। 1 mm मतलब यहाँ पे देखो, ये इससे हमें एनालॉजी सही से समझ में आएगी। जैसे कि ये 2 mm
मान लो ये 2 mm की सीव थी, ठीक है, और ये 1 mm की सीव थी। ये जो 2 mm की सीव है, लेट्स से कि इसमें से जो पार्टिकल्स गए, इसके ऊपर जो रिटेन था, मान लो 80% रिटेन हो गया 2 mm पे। 80% रिटेन होने का क्या मतलब हुआ कि 20% पास हुआ होगा, है ना, 20% पास हुआ होगा। ये मैंने यही बोला 80% रिटेन। अगर ये मान लो कुछ भी एग्जाम्पल के लिए वहाँ 80 से और यहाँ से कंफ्यूज मत हो, लेट्स से कि उसको बोल देते हैं परसेंटेज फाइनल, इसको भी 20 बोल देते हैं कि मान लो ये 20% है, मैंने मान लिया। तो मैंने क्या बोला कि 20% इससे पास हो गया। जब 1 mm की सीव पे वही सॉइल पहुंची तो फिर क्या हुआ, फिर से जो है आपका पूरा का पूरा सॉइल पास हो गया, मतलब कि 1 mm पे कुछ भी रुका ही नहीं। अब जब 1 mm पे कुछ भी रुका ही नहीं, दैट मीन्स 2 mm से 1 mm के बीच के साइजेस के कोई भी पार्टिकल ही नहीं अवेलेबल थे, है ना। जब वो पार्टिकल्स ही नहीं थे तो नो ग्रेन्स आर रिटेन। नो ग्रेन्स आर रिटेन मतलब वो पार्टिकल ही मिसिंग है। पार्टिकल मिसिंग है तो इसलिए क्या हो गया, इतना गैप बन गया। ये सब जो जहाँ जहाँ ये फ्लैट जा रहा है ये कर्व, ये गैप बता रहा है। अब ये गैप है तो इसलिए इसका नाम आप गैप ग्रेडेड दे देते हो, मीन्स सम पार्टिकल साइजेस आर मिसिंग, ठीक है ना। चलो आगे चलो। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये कुछ शेप्स और पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है ना। अब ये जो शेप और पैरामीटर्स हैं जो कि सॉइल की क्लासिफिकेशन में यूज़ होते हैं, ये शेप हम लोग, ये जो पैरामीटर्स हैं जो कि कोफिशिएंट्स होते हैं दो, इनकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।